चतुर और सुंदर रानी। एस्तेर फारस की रानी थी, यहाँ तक कि उसका पति राजा क्षयर्ष उसके रहस्य को नहीं जानता था। एस्तेर यहूदी थी। एस्तेर का रिश्तेदार मोर्दकै महल में कार्य करता था और उसकी देखभाल भी करता था। राजा क्षयर्ष के सलाहकार हामान ने एक बड़े इनाम को प्राप्त किया। वो बहुत घमंडी था। मोर्दकै के सिवा हर कोई उसके आगे सिर झुकाते थे। हामान अपमानित हुआ। उसने मोर्दकै और सभी यहूदियों को मारने की प्रतिज्ञा की। हामान ने क्षयर्ष को बताया कि यहूदी खतरनाक थे और उन्हें मारना चाहिए। क्षयर्ष सहमत हो गया और उन्हें मारने की एक योजना बनाई। मोर्दकै डर गया था और रानी एस्तेर को ये संदेश भेजा। राजा के मन को बदल। मोर्दकै ने कहा, अगर मैं उसके निमंत्रण के बिना जाऊं तो वो मुझे भी मार देगा। एस्तेर ने जवाब दिया, शायद तो इसी पल के लिए रानी बनाई गई थी। मोर्दकै ने कहा। एस्तेर साहस के साथ ये प्रयास करने के लिए सहमत हुई। वो सिंहासन के कमरे में गई। राजा क्षयर्ष उसकी सुंदरता से चकित हुआ और उसे अंदर निमंत्रण दिया। क्या हम हामान के साथ रात का खाना खा सकते हैं? उसने पूछा। हामान उसके पिछले आंगन में एक बड़े खंभे का निर्माण कर रहा था। उसने इस पर मोर्दकै को मारने की योजना बनाई थी। तब राजा का निमंत्रण आया, इसलिए हामान रात के खाने के लिए महल में गया। एक मनुष्य मुझे और मेरे लोगों यहूदियों को मारना चाहता है, एस्तेर ने राजा क्षयर्ष को बताया। कौन ऐसी बात करेगा? उसने पूछा। दुष्ट हामान, एस्तेर रोई। हामान, सिपाहियों, उसे मार दो। इस तरह हामान उसी खंभे पर टांग दिया गया जो उसने मोर्दकै के लिए निर्माण किया था। एस्तेर के कारण यहूदी बचाए गए थे। उन्होंने एक बड़ा त्योहार मनाया जिसका वो आज तक भी जश्न मनाते हैं। क्रिसमस का पहला उपहार। स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम से कहा, तुम एक बालक को जन्म दोगी। कैसे? मरियम ने पूछा। मेरा तो विवाह नहीं हुआ है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। बालक परमेश्वर का पुत्र होगा। मरियम ने उस पर विश्वास किया। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, पर उसने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया। इसलिए स्वर्गदूत उसके पास भी आया। मरियम झूठ नहीं बोल रही है। उसका बालक परमेश्वर का पुत्र होगा। तुम उसका नाम यीशु रखना। कई महीने बीत गए। तब वो बैतलहम यूसुफ के शहर में सरकार के पास नाम लिखाने के लिए यात्रा करके गए। उस लंबी यात्रा के बाद मरियम के जन्म देने का समय आ पहुंचा। बैतलहम में सभी सराएं भरी हुई थीं। इस तरह से परमेश्वर का पुत्र एक अस्तबल में पैदा हुआ, कपड़ों में लपेटा गया और एक घास के बिस्तर पर रखा गया। उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। उस रात को एक स्वर्गदूत बैतलहम के निकट पहाड़ियों में कुछ चरवाहों पर प्रकट हुआ। सुसमाचार, स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हारा उद्धार करता पैदा हुआ है। वो बैतलहम में एक चरनी में रखा हुआ है। अचानक और स्वर्गदूत प्रकट हुए, इतने ज्यादा कि उनसे पूरा आकाश भर गया। आकाश में परमेश्वर की महिमा। उन सब ने गीत गाया। पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत चले गए, चरवाहे जल्दी से बैतलहम के लिए निकले। उन्होंने बालक, उनके उद्धारकर्ता को एक घास के बिस्तर पर लेटा देखा। ये ऐसा ही था जैसा कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा था। चरवाहों के यीशु को देखने के बाद वो शहर में से होकर गए। वो बहुत उत्साहित थे। उन्होंने जो हुआ था वो सबको बताया और उन्होंने परमेश्वर की उस सब के लिए जो उसने किया था प्रशंसा की।